अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट बीफ पुलाव, जो कि बनाना निहायत ही आसान है और ज़बरदस्त सा ये बीफ पुलाव बनकर तैयार होगा। चावल का अकेला अकेला दाना होगा और ज़बरदस्त सा गोश्त इसका गला होगा, एकदम टेंडर सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त गला हुआ है। अब आपको ढेरों देर गर्मी में किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आप ये ज़बरदस्त सा पुलाव बनाकर तैयार कर लेंगे। हम सभी सीक्रेट तरीके आपसे शेयर करेंगे और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला हमने अपना चूल्हे पर रख दिया है और 1 कप हम इसमें भरकर घी डालेंगे। अब खड़े मसाले हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। 2 अदद बड़ी इलायची है, 3 अदद लौंग है, 4 अदद छोटी इलायची है जिसके हमने मुंह खोल लिए हैं, 3 अदद बादियान के फूल थे जिनकी कलियां मैंने तोड़ ली हैं, 1 तेज पत्ता है, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च है। ये सभी मसाले डालकर हम हल्का सा सौटे कर लेंगे और इन मसालों को डालने का मकसद जो बेसिक है, आपकी जो बकरा ईद के गोश्त की स्मेल होगी वो रिमूव हो जाएगी। 2 अदद बड़े साइज की प्याज ली है और उसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब प्याज डालने के बाद हम हल्का सा प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हाफ प्याज हम निकाल लेंगे और हाफ बचा लेंगे, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इस पॉइंट पर आप प्याजों का कलर डार्क या लाइट ब्राउन कर सकते हैं, जैसा आपको अपने पुलाव का कलर चाहिए। तो बस ये प्याज हम रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। 1 किलो हमने बीफ लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 गिलास पानी डालकर हमने 15 से 20 मिनट के लिए कुकर में विसल लगाकर इसे गला लिया है। गोश्त हमने पहले से ही गला कर रखा था। अब गोश्त को प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम हाई रखी है। तो देखें लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स हो गया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, उन्हें दरदरा कूट लिया है, वो भी मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट हमने मिर्चों को भी भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हमने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटर डालकर हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमने रफली कट किए हैं। टमाटर मिक्स हो गए हैं तो ये मेल्ट हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले हमारे कुछ इस तरह से हैं। 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया है, 4 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है। हमने पहले हरी मिर्चें डाली हैं, इस पॉइंट पर हम लाल मिर्च कम डालेंगे। मसाले डालकर हम भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो भुनाई पर हम जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव बनकर आएगा। देखिए भुनाई हो गई है। 3 खाने के चम्मच हमने इमली ली है और इसे पहले ही पानी में भिगो के रखा था, अब वो डाल देंगे। आप इस पॉइंट पर दही का भी यूज़ कर सकते हैं। इमली डालकर भी भून लेंगे ताकि इमली का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। देखिए इमली का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम 1.5 किलो पानी डाल रहे हैं। 1 किलो हमारे पास चावल हैं तो 1.5 किलो पानी डालेंगे। हम टेढ़ा पानी डालेंगे, डबल पानी नहीं डालेंगे क्योंकि चावल जो है हमारे टूट सकते हैं। पानी डाल लेने के बाद मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे अच्छे बॉयल आने तक। चेक कर लेंगे, अच्छे बॉयल आ गए हैं। चावल हमने पहले से भिगो कर रखे थे 10 मिनट के लिए और कायनात की कच्ची बनास्पति के चावल हैं हमारे पास। हम ऊपर से चावल छान कर डालेंगे, जो नीचे पानी होता है चावलों का वो नहीं डालेंगे। सभी चावल डाल लेने के बाद हम हल्का सा रफली मिक्स करेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, इससे हमारे चावल टूट सकते हैं। चावल मिक्स कर लेने के बाद हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और फ्लेम हम मीडियम हाई ही रखेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेंगे, ये बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और जो प्याज हमने बचा कर रखी थी अब वो स्प्रिंकल करेंगे। प्याज सारी डल चुकी है। थोड़ा सा पुदीना लेंगे और वो डाल देंगे, इससे पुलाव में खुशबू अच्छी आती है।
3 से 4 हरी मिर्च के स्लाइस हैं वो भी डाल देंगे। ये मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं डाल रही हूँ। अब कवर कर देंगे। एक तवा पुराना सा ले लेंगे, कोई भी घर में हो, जो हमने पहले ही प्री हीट करके रखा था। अब ये पतीला उठाकर तवे पर रख देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम दम आने देंगे। देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सा बढ़िया सा हमारा पुलाव बनकर तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त से खिलकर चावल बने हैं। अब हम आपको डिश आउट कर कर दिखाते हैं। तो अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपका भी बीफ पुलाव ऐसे ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। इसके आगे महंगे रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे और यकीन करें आप खाने से हाथ को नहीं रोक सकेंगे। और जो ये चावल नीचे लग जाते हैं, और आधे चावल तो हमारे नीचे लगने की वजह से ही ज़ाया हो जाते हैं, तवे वाला दम लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ है। तो ज़बरदस्त सा बढ़िया सा बीफ पुलाव हमारा तैयार है। अब चलें जी, देर किस बात की, हम सर्व कर लेंगे। बकरीद पर आप ये बीफ पुलाव बनाएं, यकीन करें आपके घर वाले आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसका जो बीफ है वो कितना नरम है, मक्खन की तरह सॉफ्ट है। तो चलें व्यूअर्स, के लिए एक बाइट तो बनती ही है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।